सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। कंफर्म करें एक बार सभी लोग सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। मुगल एम्पायर हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर दिल्ली सल्तनत। से इतनी ठंड में नहाएं कैसे? इतनी ठंड में नहाएं कैसे? पानी से नहाएं और कैसे नहाएंगे? ले 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 हो गई क्रांति। अच्छा, नहीं 4.0 लेने से 3.2 रिमूव नहीं हो जाएगा, वो भी आपके पास रहेगा वैसे ही, है ना। अगर आपके पास 4.0 है, मतलब आई थिंक आप उसी के बारे में पूछ रहे हैं जो अभी ऑफर्स आई थिंक चल रहे हैं, जो आज तक के लिए ही है। एंड दैट इज़ कि जो कूपन कोड है, जो लोग पहले से 2.0 या फिर 3.0 बैच में एनरोल्ड हैं, अगर उनको 4.0 बैच में एनरोल करना है और अगर वो करेंगे कूपन का यूज़ करके, तो उनका वो वाला बैच एज इट इज़ रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आपका चला जाएगा एग्जिस्टिंग बैच, ठीक है। और बाकी तो आज तक के लिए आई थिंक, बाकी नॉर्मल लोग के लिए तो ऐसा कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। एंड जो लोग अगर पहले से एनरोल्ड हैं वो कूपन का यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, सो हेलो बच्चा रूप। पहला क्वेश्चन करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में इन बातों पर गौर करें, जरा गौर फरमाएं। द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई हरिहर एंड बुक्का। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो हरिहर और बुक्का ने इस एम्पायर की नींव रखी थी। विजयनगर एम्पायर की यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कब रखी थी? 1336 एडी में नींव रखी थी। और ये कौन सी डायनेस्टी थी? तो दिस वॉज संगम डायनेस्टी, है ना। संगम डायनेस्टी के फाउंडर्स थे, जो विजयनगर एम्पायर की पहली डायनेस्टी थी, हरिहर एंड बुक्का। देन उसके बाद देवराय वन एंड देन उसके बाद देवराय टू। देवराय वन को डिफीट किसने किया था? क्यों? हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यस, जो किस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड थी? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। तो अगर हम बात करेंगे तो देवराय वन को फिरोज शाह ने हराया था। और फिरोज शाह जो बहमानी था, और फिरोज शाह बहमानी को फिर बाद में देवराय वन ने हराया, है ना। और लड़की से शादी कर ली थी किसने? फिरोज शाह बहमानी ने, देवराय वन की डॉटर से। एंड हम्पी की अगर बात करेंगे तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है हम्पी। और कृष्णा और तुंगभद्रा का जो एरिया है, क्या गुरुदेव किसने, क्या तो कुछ तो किसी ने सुपर चैट किया था, क्या किया था गुरुदेव? आई थिंक निकल गया एकदम से वो। इस वन का पूरा इस डाउरी। तो इसको रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रायचूर द्वाब। दिस इज कॉल्ड एज रायचूर द्वाब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कृष्णदेवराय। ही बिलोंग टू द तुलुव डायनेस्टी। ही रोड द फेमस वर्क अमुक्त मालिदा। तो ही बिलोंग टू द तुलुव डायनेस्टी। यस, फाउंडर नहीं थे, लेकिन हाँ इसी डायनेस्टी थे। और इस डायनेस्टी के ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर थे कृष्णदेवराय। ओके। फिर अगर बात करेंगे, इन्होंने अमुक्त मालिदा लिखी, बिल्कुल। ये किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखी? तेलुगु लैंग्वेज में इन्होंने लिखी। और ये बुक किस पे बेस्ड थी? स्टेट क्राफ्ट, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिटी पे, कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसका जो चरित्र है या फिर सारी चीज़ें कैसे रूल करना चाहिए, वो अमुक्त मालिदा में लिखा हुआ है। और एक और इनकी बुक है, कौन सी? जाम्बवती कल्याणम, जो कि संस्कृत में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बहमानी किंगडम। तो बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाई अलाउद्दीन हसन बहमान शाह एंड इट्स कैपिटल वॉज इनिशियली गुलबर्ग। तो बिल्कुल अलाउद्दीन बहमान शाह ने इसकी नींव रखी थी कब? 1347 एडी में। और इसकी इनिशियली जो कैपिटल थी वो गुलबर्ग थी। और गुलबर्ग से बिदर किसने शिफ्ट करी थी? जो फिरोज शाह का ब्रदर था, क्या नाम था उसका, जो उसके बाद आया था? अहमद शाह। ओके, गुलबर्ग से बिदर उसी ने कैपिटल को शिफ्ट किया था। एंड अलाउद्दीन बहमान शाह ने इसकी नींव रखी थी 1347 एडी में। बाद में जाके वो भले डिसइंटीग्रेट हो जाता है। विजयनगर एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। तो जो विजयनगर साम्राज्य अपने अच्छे सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। यस, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया था, जहाँ पर इन्होंने, अगर आपको याद हो, हीरिया कैनाल था एक, है ना, कमालपुरम टैंक था।
तो ये इंपॉर्टेंट कुछ तो हमें देखने मिलता है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हाँ, इनका इरिगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था। द बहमानी रूलर्स प्रमोटेड द पर्शियन कल्चर एंड लैंग्वेज। तो जो बहमानी रूलर्स थे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने का काम किया। अब ये वाला स्टेटमेंट भी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्योंकि पर्शियन कल्चर को ही उन्होंने प्रमोट किया था मेनली, तो बिकॉज इस्लाम रूलर थे वो, ठीक है, इस्लामिस्ट रूलर थे। तो अब यहाँ पे सेकंड वाला भी सही होगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, regarding the Vijayanagar Bahmani relation, they frequently fought over the control of the Raichur Doab। we know कि जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो एरिया, that is called as Raichur Doab, and the conflict mainly occurred due to religious differences only। and now this statement is completely false। क्यों? सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके बीच में हमेशा लड़ाई रहती, जबकि ऐसा था नहीं। कभी कभी तो ये आपस में मिल जाते थे अगेंस्ट द गजपति रूलर्स ऑल्सो, ठीक है। और काफ़ी टाइम तो जैसे केडीआर के टाइम पे, कृष्णदेव राय के टाइम पे इनके जो रिलेशंस हैं वो आपस में बहुत सही भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस थे। मेन तो टेरिटोरियल, या फिर हम बोल सकते हैं टेरिटरी कंट्रोल करना, और ये जो मेनली जो पोर्ट्स हैं, जो वेस्टर्न पोर्ट्स थे जैसे कि भरूच हो गया, गोवा हो गया, इन सबको कंट्रोल करना मेनली इनका था, सो दैट कि ये ट्रेड को कंट्रोल कर सकें। तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल गलत होगा, जो पहला वाला स्टेटमेंट होगा वो सही होगा, है ना। हमने देखा था एक तो रायचूर तो आपको कंट्रोल करना, इनको मराठवाड़ा को कंट्रोल करना, और ये जो मेन पोर्ट्स हैं इनको कंट्रोल करना। इसी के लिए इनके ऊपर, इनके बीच में स्ट्रगल हो रहा था। और मेन जो स्ट्रगल हुआ, अगर हम बात करें, जो मेन बैटल हुआ, दैट इज़ बैटल ऑफ तालीकोटा। कब हुआ था ये, या फिर जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी या फिर बन्नी हट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये 1565 में हुआ, जहां पे कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा बैग, इन्होंने अटैक किया किस पे, इन्होंने अटैक किया विजयनगर एम्पायर में। और विजयनगर एम्पायर में उस टाइम पे किसका रूल हुआ करता था, उस टाइम पे थे सदाशिव राय, सदाशिव राय। और ये एक पपेट रूलर थे किसके हैंड में, अलीय रामा राय, ठीक है, अलीय रामा राय मेनली तो ये रूल कर रहे थे। और इनके जो इंटरनल जो था कि ये इंटरनली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहे थे जो बहमानी सल्तनत है उनके। तो इस वजह से इनको यवनराज प्रिय का टाइटल नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले भी रिस्टोर किया था किंगडम, ठीक है, बहमानियों का, किसने, केडीआर ने, जिसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं, यवनराज स्थापनाचार्य, यानी रिस्टोरर ऑफ द ग्रीक किंगडम। लेकिन इन पे ऊपर चढ़कर इन्होंने अटैक किया बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की फोर्सेज ने, और पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया था। और अराईवीडू लास्ट डायनेस्टी आती है यहाँ पे, ठीक है, इट वॉज द लास्ट डायनेस्टी, और इसके लास्ट रूलर थे श्रीरंग द थर्ड। ओके, तो लास्ट रूलर के में आपसे पूछ सकता है, श्रीरंग द थर्ड ऑप्शन में होगा, या फिर सदाशिव राय भी हो सकता है। अली रामा राय कौन थे, ये एक्चुअली में रूल कर रहे थे सदाशिव राय के टाइम पे, लेकिन किंग नहीं थे। सदाशिव राय पपेट रूलर के तौर पे वो बैठे हुए थे गद्दी में, ठीक है। और अच्छा, केडीआर के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी मदर के नाम पे कौन सी सबर्बन टाउनशिप डेवलप करी थी, और इनको ये टाइटल्स क्या थे, क्यों, तो सबर्बन टाउनशिप का नाम क्या था, नगालपुरम था, ठीक है। एंड अगर केडीआर की बात करेंगे तो इनके जो टाइटल्स थे वो एक तो यवनराज स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, और क्या टाइटल था, और इनका टाइटल था, बस यही था, और क्या था, ठीक है। तो और एक चीज़, एंड दैट वाज कि ये भी थोड़ा सा आप रिवाइज रखें, ठीक है, दिमाग में रखें कि रॉयल सेंटर कहाँ था, सेक्रेट सेंटर कहाँ था, और अर्बन कोर कहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था रॉयल सेंटर, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था अर्बन सेंटर, ठीक है, सॉरी सेक्रेट सेंटर। यहाँ पे क्या था, अर्बन कोर था, ठीक है। तो रॉयल सेंटर, अर्बन कोर, और यहाँ पे सेक्रेट सेंटर। मोस्टली जो टेम्पल्स थे आपके वो सब यहीं पे थे। यहाँ पे आपके ओवर 60 टेम्पल्स एंड 30 पैलेसेस थे। डेटा याद रखिएगा, हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन पूछा गया इसमें, ठीक है, सीडीएस वगैरह एग्जाम में। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अर्बन कोर है, जहाँ पे मोस्टली मर्चेंट्स रहते थे, मुस्लिम मर्चेंट्स, मॉस्क वगैरह देखने मिलती हैं यहाँ पे हमें। और यहाँ पे तो टेम्पल्स भी थे और पैलेसेस भी थे, जैसे हजारा रामा टेम्पल, वो अपन को यहीं पे देखने को मिलेगा। लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स, वो सब यहीं देखने मिलेंगे। यहाँ पे मोस्टली सब टेम्पल ही थे, जैसे विरूपाक्ष जो टेम्पल वगैरह हैं वो सब आपको यहीं पे देखने मिलेंगे। महानवमी डिब्बा आप रिकॉल कर सकते हो, ओके। तो खैर, हैविंग रिवाइज्ड द विजयनगर एंड बहमानी, लेट्स स्टार्ट द मुगल एम्पायर। तो हमने दिल्ली सल्तनत को कहाँ पे ख़त्म किया था, क्यों, रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग, अर्बन कोर बिल्कुल सबका सही है। तो हमने दिल्ली सल्तनत को कहाँ पे ख़त्म किया था, तो वी एंडेड दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, इब्राहिम लोदी। अगर आपको याद हो तो दिल्ली सल्तनत फिर से रिवाइज करिए। दिल्ली सल्तनत में हमने क्या पढ़ा था, स्लेव डायनेस्टी थी,
देन इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, खिलजी डायनेस्टी आई। देन उसके बाद तुगलक्स आए। देन इसके बाद सैयद आए। एंड देन इसके बाद लोधी आए। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। एंड लास्ट लोधी रूलर कौन थे? इब्राहिम लोधी। ओके, इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर जिन पर अटैक किसने किया था? बाबर ने। अब ये अटैक इन पे हुआ कैसे था, क्यों हुआ था, वो थोड़ा सा वो समझते हैं। एंड विच द बैटल वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बट बिफोर दैट हु वॉज बाबर? बाबर था कौन? तो बाबर एक उज़्बेक था। ही वॉज उज़्बेक ओरिजिन का आदमी, ठीक है, जो फरगना के थ्रोन पे बैठा था 12 साल की उम्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो 12 साल की उम्र में ये फरगना के थ्रोन पे बैठा था। फरगना कहाँ पड़ता है? आज का जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पे पड़ता है। उज़्बेक था ये। तो वहाँ पे भी राइवलरी क्योंकि चल रही थी तो इसको वहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज थ्रोन आफ्टर उज़्बेक्स अनदर मंगोल ग्रुप इन्वेडेड। जब उन्होंने इन्वेजन किया तो उसको वहाँ से भागना पड़ा और भाग के इसको अफगानिस्तान वाले जो जगह है वहाँ पे शरण लेनी पड़ी और इसने काबुल कॉन्कर कर लिया 1504 में। कितनी एज रही होगी बताओ? 22 साल, ठीक है। तो 22 साल में काबुल उसने कॉन्कर कर लिया। और हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? खैर कोई नहीं, एसएससी भी आजकल काबुल से कम है क्या? है काबुल जीतना तो आसान ही होता होगा एसएससी क्रैक करने से। इतना टफ कंपटीशन है, ऊपर से कंपटीशन तो फाइट करना ही है, प्लस घूमती गेम चाले हेलो बच्चरू से भी फाइट करना है, क्यों? तो ही कॉन्कर्ड काबुल इन द 1504 एंड इन बैटल्स ही वॉज। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे 1504 में इन्होंने काबुल को कॉन्कर किया था। और काबुल को कॉन्कर करने के बाद धीरे धीरे ये और आगे बढ़े, क्योंकि अब इनको ये समझ में आ गया था कि ऊपर तो अपन बात बनने वाली है नहीं उज़्बेक में, तो क्योंकि इन्हें थोड़ा सा, और काबुल अफगानिस्तान में थोड़ा सा पाकिस्तान, तब तो पाकिस्तान नहीं था, तब ये इंडिया ही था सब काइंड ऑफ, आप मान सकते हो हिंदुस्तान में ही आता था सब ये, ठीक है। तो 1519 की बात है। 1519 में ही कॉन्कर्ड, ध्यान रखिएगा ये, बजौर एंड भीरा। बजौर और भीरा को भी कॉन्कर कर लिया। ये बजौर और भीरा क्या है? ये जगह है, ये गांव के नाम है जो प्रेजेंट डे आप देखोगे पाकिस्तान में बजौर पड़ता ही है, ठीक है। तो ये भी कॉन्कर कर लिया 1519 में। अब मेन दिक्कत होने लगी थी, ये लाहौर और पंजाब में बैठे हुआ यहाँ के जो गवर्नर है, कौन है? वो है दौलत खान लोधी, ठीक है। उसका नाम क्या है? दौलत खान लोधी। ये दौलत खान लोधी कहाँ बैठा हुआ है? लाहौर और पंजाब वाले एरिया में बैठा हुआ है। ये पंजाब का गवर्नर है, कौन? दौलत खान लोधी। सर ये इब्राहिम लोधी का भाई है क्या? चच्चा वच्चा है क्या? देखो रिलेशन में कहीं अफगान है, जितने भी लोधी सर नेम वाले मैंने आपको बताया था, जो ये स्लेव वाले आए थे, दैट इज़ मोहम्मद गौरी, फिर उसका जो स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, इल्तुतमिश, बलबन, एंड उसके बाद खिलजी एंड तुगलक, सब टर्क्स हैं, सब टर्क ओरिजिन के हैं। बट ये जो लोधी हैं, पहले इनसे पहले कौन आते हैं? लोधी से पहले सैयद। सैयद कैसे आते हैं? तैमूर अटैक करता है 1398 में, ठीक है, दबा के एकदम भयंकर अटैक करता है। और यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब कि ये वाला जो एरिया है, मुल्तान वाला एरिया है, यहाँ पे छोड़ जाता है किसको? खिज़्र खान। तो खिज़्र खान कौन है? खिज़्र खान तैमूर का मिलिट्री कमांडर है, जो कहाँ है? मुल्तान में बैठा हुआ है। और यही धीरे धीरे अपना दिल्ली में रूल स्टैब्लिश कर लेता है, ठीक। इसके बाद ये जाता है, बिकॉज अगेन यहाँ पे कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे जौनपुर में एक शर्की डायनेस्टी बैठी होती है, शर्की, ठीक है। तो उनकी हेल्प से यहाँ पे बहलोल लोधी थ्रोन पे बैठता है। बहलोल लोधी के फिर अपने टसल्स रहते हैं शर्की जो जौनपुर में बैठे हुए हैं। खैर अभी उनको यहाँ पे नहीं देखना है, लेकिन हाँ ये आपको समझ में आना चाहिए कि लोधी कौन है? अफगान हैं। तो ये दौलत खान लोधी भी एक अफगान है। ऐसा कोई बहुत डायरेक्ट इमीडिएट रिलेशन नहीं इब्राहिम लोधी से, लेकिन ध्यान रखना काइंड ऑफ अंकल टाइप है ऐसा, ठीक है। तो इब्राहिम दौलत खान लोधी यहाँ पे बैठा हुआ है। बाबर यहाँ पे आया जब, तो बाबर ने बोला कि सुनो हटो रास्ते से, इब्राहिम लोधी से मिलने जाना है, हराना है उसको, ठीक है। तो दौलत खान लोधी के चले जाना है, यहाँ से एक सपाटा मारा ना, तो उसको जाना पड़ा यहाँ से। क्यों? क्योंकि तो जगह ही नहीं दे रहा है इब्राहिम लोधी तक पहुँचने को, और वो दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहता था। ऐसा दौलत खान लोधी को नहीं पता था, ठीक है। दौलत खान लोधी को था कि लगता अच्छा अटैक करने आया हो, भाग जाना यहाँ से, बहुत मार खाओगे। लेकिन ओवर द टाइम इब्राहिम लोधी जो कि काफ़ी यंग था, इसके अपने ही नोबेल से नहीं बनती थी। बनती इसलिए नहीं थी बिकॉज इसने बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेके रखे थे। सिकंदर लोधी जो इससे पहले रूलर था इब्राहिम लोधी से, कैपिटल रवि इनकी क्या थी? कैपिटल आगरा थी, अगर आपको याद है। 1506 में कैपिटल को शिफ्ट किया गया था टू आगरा, है ना, सिकंदर लोधी ने किया था। तो आगरा ही अभी इनकी कैपिटल है। तो आगरा जाना चाहता था कौन? बाबर। लेकिन दौलत खान लोधी जो था, दौलत खान लोधी
जो यहाँ पर बैठा हुआ था पंजाब वाले एरिया में, इसने क्योंकि जगह नहीं दी और ये काफ़ी इनके बीच में टसल्स चलते रहे। लेकिन फाइनली जैसे मैंने बताया आपको कि इब्राहिम लोदी और उसके नोबल्स के बीच में बहुत अनबन रहती थी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेता था, इनफैक्ट काफ़ियों को तो मरवा डाला था। ये बात दौलत खान लोदी को भी पसंद नहीं आ रही थी और दौलत खान लोदी को टाइम पे जो है काइंड ऑफ उसको रेवेन्यू डेफिसिट भी हो रहा था। तो इसने अपने बड़े बेटे को भिजवाया कि बेटा जाओ बाबर अंकल के पास, उनसे बोलो अच्छा अटैक कर लो आके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। और दौलत खान लोदी को ये था कि वो आएगा, अटैक करेगा, चला जाएगा एंड बहुत आसानी से सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पर किसी को बिठाए दिल्ली में और हमारा जो साम्राज्य है वो एकदम स्टेबल रहेगा और हम थोड़ा बहुत एक्सपेंशन भी करते रहेंगे। लेकिन दौलत खान लोदी को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, अंदेशा नहीं था कि वो बलि का बकरा बनने वाला है। क्योंकि बाबर ने अटैक करने का तो सोचा, लेकिन बाबर की जो मंशाएं थी वो देख के समझ गया दौलत खान लोदी के अटैक उस पर हो सकता है अभी, क्योंकि उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं था बाबर। अटैक तो करना चाहता था कि उसको समझ में आ गया था। तो बाबर वॉज लाइक कि बेटा तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारी वजह से आ गए कि वो अटैक करने आ जाए, वो तो हम पहले से सोच के रखे थे कि हम अटैक तो करेंगे। तो दौलत खान लोदी अब यहाँ पे उनको समझ में आ गया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी से भी बगावत कर दिए थे, बगावत छेड़ दिए थे, क्योंकि अटैक भी कर चुके थे इब्राहिम लोदी, इससे पहले अटैक भी कर चुके थे। एक आलम खान करके था, उसको दिल्ली की सत्ता पे बैठना था, वो भी इनका डिसेंडेंट ही था, तो उस पर दोनों मिलकर अटैक किए थे, इब्राहिम लोदी ने इनको हरा दिया था। तो अब इनको पता था अटैक यहाँ से भी आ सकता है, अटैक यहाँ से भी आ सकता है, और अटैक सबसे पहले आया यहाँ से, कहाँ से, बाबर की साइड से। और बाबर ने जब अटैक आया, ठीक है, तो उसका जो बड़ा बेटा था वो तो भाग निकला, उसको समझ गया था पप्पा जान ने फंसा तो डाला है, तो भाग गया वो, ठीक है। और इनको दैट इज़ दौलत खान लोदी को पकड़ के इनको भीरा, ये जो भीरा जगह है यहाँ पे एज अ प्रिजनर जब भजवाया जा रहा था तो ये मर जाते हैं। तो एज सेड बलि का बकरा ये बन जाते हैं। दौलत खान लोदी का जो गेम है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब बारी है किसकी, इब्राहिम लोदी की। और इब्राहिम लोदी जो हैं बिलाइक स्लोगन्स, तेल लगा के डाबर का नाम बिटा दो बाबर का, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी स्लोगन्स के साथ आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब एडवांसेस की खबर इनको बाबर को मिलती है तो बाबर वॉज बी लाइक कि अब मेरे को एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट की तरह एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। किस लिए, बैटल के लिए। क्यों, ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि इब्राहिम लोदी की जितनी फोर्स है उस फोर्स से कम्पीट तो नहीं कर पाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की बहुत तगड़ी फोर्स है, उसकी तगड़ी फोर्स है नहीं, ठीक है। तो उसने बहुत ही डिसाइसिवली पानीपत का फील्ड चुना और कुछ इस तरीके से फॉर्मेशंस बनाए उसने कि इब्राहिम लोदी की फोर्स एस्केप तो बिल्कुल ना कर पाए। एक जगह कहीं पे उसने थोड़ा सा गड्ढा काइंड ऑफ खोद दिया, ठीक है, सो दैट कि हॉर्सेस का वहाँ पर मूवमेंट ना हो सके, और उसने वहाँ पे तुगलमा फॉर्मेशन बनाया ना। व्हाट इज दिस तुगलमा फॉर्मेशन, जिसमें कि इब्राहिम लोदी कैप्चर हो गया। एंड दिस तुगलमा फॉर्मेशन विल बी यूज्ड बाय बाबर इन दी सक्सेसिव वॉर्स, यानी कि आगे जितने भी वॉर है, चाहे वो राणा सांगा के साथ लड़ेगा या फिर आगे जो भी लड़ेगा वॉर्स, उसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का वो यूज़ करेगा। व्हाट इज़ दिस तुगलमा फॉर्मेशन, तो ये एक्चुअल में उज़्बेक काइंड ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी होती है। और इस उज़्बेक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि जहाँ पे आप दुश्मन को लेफ्ट राइट सेंटर तीनों साइड से कर घेरते हैं। अब इसमें होता ये है कि देखो अभी ये मान लो इब्राहिम लोदी है, दिस इज एनिमीज इब्राहिम लोदी, ओके, एंड इनके पास अभी वही हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की टाइप हो रहा है, ठीक है। ये जो है इसने डिसाइसिवली, इनका मेन स्ट्रैटेजी ये था कि पहले यहाँ से आएंगे, हम अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे, ठीक है, और अगर हम इन पे भारी हुए तो ये भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि और घेरने की कोशिश करेंगे, और हमारी अगर फोर्स इतनी कम है तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बहुत ही डिसाइसिवली यहाँ पर आगे कैनन्स लगा के रखे। कैनन्स, जी हाँ, पहली बार इस पर्टिकुलर बैटल में गन पाउडर का यूज़ होता है जो उन कैनन्स में भरा हुआ था, तोप के गोले। और जब वो तोप के गोले चलते हैं ना, तो क्योंकि अब हाथी घोड़ा पाल की वो है तो उनके पास तो कुछ है नहीं तीर कमान के अलावा, तो क्या होगा जब ये गोले चलेंगे तो क्या तीर से उसको काउंटर करेंगे, नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो हाथी होते हैं ना, आपने अगर कभी देखा हो तो वो तेज आवाज़ सुन के पगला जाते हैं वो हाथी क्या है, अपनी सेना को रौंदने लग जाते हैं, तो वही होता है। तो इसने डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों स्ट्रैटेजी का यहाँ पर यूज़ किया, और जैसे ही यहाँ से कैनन्स चलना शुरू हुए, दोनों तरफ से यहाँ से घिराव होता था, और इसकी वजह से होता क्या था कि अब इनके पास कोई स्केप नहीं है कि यहाँ से भाग पाएँ, क्योंकि अब यहाँ से भाग नहीं सकते, और ऊपर से ऐसी लोकेशन भी उसने चुनी है कि यहाँ से भागना उतना पॉसिबल है नहीं। तो ये पूरी एनिमी की जो सेना है वो अंदर की तरफ घुसती चली आ जाएगी, और दे कैनन गॉन। ये वाला जो तुगलमा फॉर्मेशन है, हुमायूं जो इसका बेटा है राइट साइड वाला, वो लीड कर रहा था।
गॉट इट। इस तरीके से इब्राहिम लोदी को वहीं पे बैटल फील्ड में मार देता है और वहीं पे इज्जत के साथ दफना देता है उसकी ब्रेवरी को देखते हुए। ठीक है, तो इसी वजह से 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है काफ़ी डिसाइसिव होता है, बिकॉज यहीं से ही मुगल सल्तनत की नींव रखी जाती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा। टाइटल इसने लिया पातशाह। ठीक है, टाइटल इसने क्या लिया? पातशाह आफ्टर दिस बैटल। अभी हम देखेंगे, अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आसानी से सारी चीज़ें हो रही होंगी? चलो, दौलत खान लोधी तो नहीं है, दौलत खान लोधी तो नहीं है, इधर राणा सांगा बैठे हुए मेवाड़ के राजा। ठीक है, सिसोदिया राजपूत रूलर मेवाड़ में राणा सांगा, यहाँ पे अफगान बैठे हुए हैं, वो नाक में दम किए हुए हैं, तो इन सब को कंटेन करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मदनी राय भी बैठे हुए हैं चंदेरी में। तो अब हुआ क्या, अब ऐसा तो है नहीं तो कि तुरंत आ गया, तो बाबर भी लाइक अब तैयारी हो गई है, अब जो है अब अब कम बैक होगा। ठीक है, तो आगरा में जाके बैठता है। अगेन आगरा इंपॉर्टेंट था। आगरा में जाके सबसे पहले वहाँ की ट्रेजरी पे कब्जा करता है। हुमायूं से बोलता है, भट्टे जल्दी भाग कल्टी मार। ठीक है, कल्टी मरवाता है किससे? हुमायूं से, कि बेटा जल्दी से ट्रेजरी खजाने को उस पर करो, क्योंकि बेटा इतने दिन हमने गरीबी में जो बिताए, जो हमें फरगना से भगाया गया है, यहाँ जो गरीबी हमने देखी है, अब और नहीं बेटे, जाओ जल्दी से वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रेजरी पे पहले अगर आगरा में कब्जा होता है, बिकॉज अगेन दिल्ली अभी नहीं है मेन सीट ऑफ सेंटर, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, ऑल राइट। ठीक है, तो अब होता क्या है, बाबर वॉज फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ये तो हम देख ही चुके हैं, कंसिडर्ड हिमसेल्फ, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, ये दौलत खान लोधी से बोल रहा था भाई हट यार, क्योंकि पहले इब्राहिम लोधी से बोल चुका था कि इब्राहिम लोधी देखो यार, तैमूर हमारे पापा थे। तैमूर तुम्हारे पापा थे? एक तो वो था, वो तो बोल रहा था कि उसके पापा थे। नहीं वो मेरे पापा थे, मतलब हम उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, उन्हीं के वजह से ना हम हमारे जो वंशज हैं तैमूर। और तुम्हें तो पता है तैमूर जी ने आक्रमण किया था 1358 में, और उन्होंने सब कैप्चर कर लिया था, मुल्तान में बिठाया हुआ था किसी खान को। हाँ हाँ, तो ना वो हमें दे दो शांति के साथ। इब्राहिम, चले जाना नहीं, बहुत मार खाओगे। दौलत खान लोधी, भाग जाना यहाँ से। हाँ, तो तब भागना पड़ा। तो क्यों क्लेम कर रहा था लाहौर वाला एरिया, पंजाब वाला, मुल्तान वाला एरिया? क्योंकि इसका कहना था कि तैमूर का वंशज हूँ मैं, और तैमूर ये कॉन्कर कर गए थे, मुझे चाहिए। चंगेज़ खान बोलता था कि मम्मी हमारी जो है चंगेज़ खान की डिसेंडेंट है, और जो हमारे पापा हैं वो तैमूर के डिसेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब किसकी बारी थी? अब बारी थी राणा सांगा की। पहला पानीपत का युद्ध तो ख़त्म हो चुका था, बाबर की जीत हो चुकी थी, इब्राहिम लोधी मर चुका था, दौलत खान लोधी भी ऑल्सो गॉन। ओके, अब हुआ क्या था, राणा सांगा जी के साथ भी बहुत थोड़ा सा कुछ तो ये था। राणा सांगा वॉज अ वेरी ब्रेव राजपूत रूलर इन मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के बहुत ही ब्रेव राजपूत रूलर थे। सिसोदिया जो डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते थे, सिसोदिया राजपूत रूलर। अभी सीजल टेबल में पूछा भी है ये क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, तो होता यह है कि बाबर जो है अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तुजुके बाबरी। ओके, तुजुके बाबरी, उसमें ये बोलता है, अगेन हिस्टोरियंस इस पर कोई ऐसा क्लेम नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने बारे में तो अच्छा ही लिखेगा सारी चीज़ें, कि बाबर का ऐसा कहना था कि राणा सांगा ने भी हमें इन्वाइट किया था। राणा सांगा ये कहना था कि जब तुम इब्राहिम लोदी को यहाँ पर आओगे, लड़ोगे, ठीक है, तो आगरा साइड से हम अटैक कर देंगे, वो ऊपर आएगा, हम यहाँ से अटैक कर देंगे। लेकिन राणा सांगा आए नहीं, राणा सांगा आए नहीं, ऐसा बाबर का कहना था। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अगर ऐसा था कि राणा सांगा, क्योंकि उनको भी कॉन्कर करना था, उनको भी यही था कि बाबर आएगा, ठीक है, जैसे अभी तक इस्लाम में एक रूलर आए हैं और लूट कर चला जाएगा, सिंपल। तो अगर उनको आगरा चाहिए था राणा सांगा को, तो ऑब्वियस बात है अटैक तो करते ही। अगर उनको चाहिए होता तो अटैक नहीं किया, इसका कोई कारण नहीं बनता है। तो खैर बाबर नहीं बोला था कि राणा सांगा के साथ हमारी डील हुई थी, और राणा सांगा ने उस डील को काइंड ऑफ माना नहीं, तोड़ दिया, और वो नहीं आए। एंड साथ ही साथ राणा सांगा के एडवांसेस की खबर मिल रही थी बाबर को कि राणा सांगा आगे की ओर आ रहे हैं। और ये सुन के जो बाबर है, और बाबर से ज़्यादा उसकी जो फोर्सेज हैं उनकी लपलपा रही थी, मतलब उनकी जो दिमाग की बत्ती है वो लपलपा रही थी कि क्या करें अब, मतलब समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी उन्होंने देखा दौलत खान की लपलपाई, मतलब दिमाग की बत्ती, कि भाई क्या करें, मतलब इधर से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है, दोनों साइड मेरे तलवारें होनी चाहिए, एक बाबर के लिए, एक इब्राहिम लोदी के लिए। मारा गया बेचारा। और अब बाबर की इसलिए हुई था, ऐसा हुआ था, मतलब दिमाग की बत्ती इसलिए लपलपाई थी क्योंकि उसको ये था कि राणा सांगा इज अ वेरी, मतलब ब्रेव राजपूत रूलर, और राजपूत की ब्रेवरी तो सुनी चुका था, फोर्सेस तगड़ी हैं, कंट्रोल तगड़ा है, ठीक है, जोग्राफी के बारे में नॉलेज भी तगड़ी है उनकी,
और फोर्सेस साथ नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि फोर्सेस भी थक चुकी थी। अफगानी फोर्सेस थी वो, ठंडी में रहने की उनकी आदत थी, यहाँ एकदम भयंकर गर्मी चल रही है। ठीक है, उनका ये कहना था हमको घर जाना है मालिक, हमारी खातून जी हैं जो हैं इंतज़ार में हमारे, ठीक है, संदेशे भेज रही हैं, नहीं अब तो जाना पड़ेगा, अब तैयारी हो गई है, अब वापस जाएंगे। तो उसको जो है, और जो उनका डर था कि भाई अब ये जो राणा सांगा हैं कहीं, क्योंकि अगेन एक भी बैटल नहीं हारे थे राणा सांगा, और उनके भी बहुत ब्रेवरी के किस्से हैं, और इनफैक्ट उनका एक पैर नहीं था, बहुत ज़्यादा घायल वो थे, क्योंकि जो अभी तक उन्होंने बैटल लड़े थे, बट फिर भी उनकी ब्रेवरी के किस्से बहुत फेमस थे। तो अब यहाँ पे बाबर को जो है कुछ तो गेम खेलना था, और बाबर ने यहाँ पर गेम खेला धर्म का। उसने बोला कि तुमको क्या लगता है जो मैं लड़ रहा हूँ अपने लिए लड़ रहा हूँ? सोल्जर्स बी लाइक, और किसके लिए लड़ रहा हूँ? नहीं, जिहाद। नाम सुना है? जिहाद, द गाजी स्पिरिट, ये मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ ये। ठीक है, अल्लाह ही ने मुझे बोला कि एकदम जो हरा झंडा है वो फहराना चाहिए, इधर से लेके उधर तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ, इन काफिरों को मारना है, जिहाद करेंगे अपन। ठीक है, एंड इसीलिए इसीलिए आज से मैं शराब छोड़ता हूँ। सोल्जर्स भी लाइक, क्या बात कर रहा है? अभी तेरे हाथ में तो गिलास ही है, अभी तो गिलास ले रखा है तूने अभी तो शराब का। नहीं नहीं, ये ले, मैंने तोड़ दिया। एंड वहाँ से उसने शराब छोड़ दी, और मतलब छोड़ दी मतलब लिटरली छोड़ दी उसने। कहा जाता है कि उसके आंसू निकल आते थे। ठीक है, क्योंकि अब जिसको तलब लगी हुई है तो भाई बहुत भयंकर तलब चढ़ती है ना एकदम, मतलब मैंने चढ़ती होगी, ठीक है, मुझे क्या पता। तो हाँ, तो जब उसको काइंड ऑफ बताते हैं तलब चढ़ी थी, उसके आंसू निकल आते थे, लेकिन वो पीता नहीं था क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। ठीक है, वो द गाजी स्पिरिट। तो इसीलिए यहाँ पे जब बैटल ऑफ खानवा होता है, आगरा के पास जो फतेहपुर सीकरी पड़ता है, वहीं भी उसी के पास जगह पड़ती है, बैटल ऑफ खानवा होता है वहाँ पे। राणा संगा नो डाउट ब्रेवरी है। राजपूत के साथ दो ही कमी थी, एक तो एकता की, यूनिटी की, जो कि यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि सब यूनाइट हुए थे। दूसरा जो सबसे बड़ा कमी था कि उनको अपनी ब्रेवरी पे ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता था ब्रेवरी पे उन पे। क्योंकि जो बाबर था वो स्ट्रैटेजी के साथ आया था, और राणा सांगा ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ नहीं सीखा जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जिसका बाबर ने इस्तेमाल किया। ये तुगलमा फॉर्मेशन, कि उसने तुगलमा फॉर्मेशन किया है, उसके पास उसने गन पाउडर का यूज़ किया है, इस बात से लेके, क्योंकि अगर बेखबर ना होते राणा सांगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इतनी जल्दी वो ट्रैप में उसके ना आ जाते। ठीक है, और वही हुआ। यहाँ पे सब यूनाइट तो हुए, और इनफैक्ट इनके साथ ये जो मेदिनी राय हैं, ठीक है, जो चंदेरी के हैं आपके, तो ये भी इनफैक्ट आ जाते हैं, और भी जो आसपास के जो राजपूत रूलर्स हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन एक तीसरी और कमी थी हिंदू रूलर्स में, अगर इन जनरल बात किया जाए, या फिर राजपूत रूलर्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि राजपूत ही वॉरियर्स हुआ करते थे। जैसे ही किंग गिरा, सेना भी लाइक चलो भैया अब तो जीतने से रहे हम। क्यों? नहीं नहीं, वो रूलर गिर गए ना, रूलर तो हमारे भगवान थे। ठीक है, और जब भगवान ही जब गिर गए तो चलते हैं। अरे इतना कौन सोचता है, इतना इतना मूर्ख कौन हो सकता है? अच्छा अच्छा, तुमको क्या लगता है आज जब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, 2026 की बात है, कोई आराम से जो है, आज आप देखते हो इतने ढोंगी टाइप हैं, ढोंगी लोग हैं कि नहीं है? कितनी आसानी से बना देते हैं, ठुस ठुस। अब बताओ, दर्द हो रहा है कहीं पे, ठुस फुस करके दर्द निकाल देते हैं, लेकिन लोग फिर भी विश्वास कर लेते हैं। पर्ची खोल देते हैं, फिर भी लोग विश्वास करते हैं। देखते हो ना आप? तो अब वैसे बात हो, हम तो कब कितनी पुराने की बात कर रहे हैं, हाँ? 2026 है, ये बात हो रही 1526 लगभग। हाँ, समझ रहे हो आप? क्यों समझ रहे हो कि नहीं? 500 साल पहले की बात हो रही है। तो ये जैसे ही राजा गिरा वैसे ही बैकआउट। तो हुआ क्या कि जब ये तुगलमा फॉर्मेशन का अगेन उसने यहाँ पर यूज़ किया, किसने? बाबर ने। और जब बाबर ने यूज़ किया तुगलमा फॉर्मेशन को, तो जैसे ही राजा गिरा, गॉन, एक राजपूत की जो पूरा सेना थी, मान लो 10,000 गॉन, 20,000 गॉन, इस तरीके से गॉन। ठीक है, तो खैर राणा सांगा आगे आए, लेकिन उनके ऊपर ऐसा बोला जाता है तीर लगा, एंड ही मतलब उनको फिर उनके सोल्जर्स ने जाके मतलब काइंड ऑफ उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया, हटाया, और मेवाड़ भेज दिया। और फाइनली ये बैटल बाबर के पक्ष में जाता है। बाबर ने पूरी तरीके से यहाँ पर
राजपूत जो रूलर्स हैं उनको डिफीट कर दिया अपनी अगेन तुगलमा फॉर्मेशन का यूज़ करके। बाबर यू लाइक बेटा मदनी क्या बोल रहे थे तुम उस दिन खानवा में? नहीं क्या बोल रहे थे? नहीं मैं तो वो ये बस कह रहा था कि बस वो तो मैं उधर पे आया था तो मैंने सोचा चलो बैटल लड़ लेते हैं, फिर मैंने देखा आपकी साइड तो स्ट्रांग है तो फिर मैंने सोचा दूसरी साइड से लड़ लेते हैं। नहीं अब तुमको जो है अब तैयारी हो गई, अब तुमको जो है मेरा सुजरेनिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पैसा सा देना पड़ेगा। मदनी राय भी लाइक देखो बाबर इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे झुक रहे हैं और लड़ ले आके, ठीक है? झुकेंगे तो नहीं, ध्यान से सुन लो तुम, ठीक है? तो यहाँ पर बैटल होता है, बैटल ऑफ चंदेरी, और यहाँ पर डिफीट होती है मदनी राय की। और माना जाता है मदनी राय की 2 लड़कियाँ हैं उनको कैप्चर करके बाबर दोनों बेटों को देता। वैसे तो और बेटे थे, 4 बेटे थे, अस्कर, हिंडल, कामरान और हुमायूं। एक कामरान को देता है, एक हुमायूं को, जाओ बेटा एंजॉय करो टाइप, ठीक है? एंड धुरंधर का भूत घुस गया लोगों में, अच्छा हाँ यहाँ, ठीक है? अब इसके बाद क्या था, अब देख रहे हो बाबर मतलब स्ट्रगल पे स्ट्रगल किया जा रहा है। किसी किसी की ज़िंदगी जो होती है पूरी स्ट्रगल में कट जाती है, मज़े कोई और काटता है, होता है ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यार लगे हुए पढ़ लें, ये जीएस पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, मैथ पढ़ लें, ये कर लें, फिर तुम्हारी नौकरी लगी, पैसा बचा लें, ये कर लें, वो कर लें। बच्चे आए तुम्हारे मौज काट रहे हैं, क्यों? तुम कमा के रख तो गया हो, समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो थोड़े तुम भी काट लो, हाँ, या फिर काट लेना नौकरी लग जाए। ऐसा मत सोचना कि सब बचा बचा के अब बच्चों को सौंप जाओ, ना ना ना, ये गलती मत करना बेटा। हाँ, आगे का किसी ने ना देखा है। फुल मौज, मतलब फुल मौज इन दी सेंस कि थोड़ा बहुत मौज कर लेना, थोड़ा बहुत बचा देना, थोड़ा बहुत मौज कर लेना, यही होता है जीवन का परम उद्देश्य। खैर, बैटल ऑफ घाघरा पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, महमूद लोदी यहाँ पे बैठे हुए अफगान। महमूद लोदी कौन है? ही इज़ दी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई। ही वॉज लाइक कि भाई का बदला तो लेकर आऊँगा, भाई का, चाचा का, बाप का, सबका बदला लेगा तेरा महमूद। बाबर भी लाइक अच्छा इधर आओ जरा। और बैटल ऑफ घाघरा होता है घाघरा रिवर के बैंक्स पे। जरा बताओ घाघरा का ओरिजिन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? एम नाम का एक ग्लेशियर है, एम से स्टार्ट होता है। क्यों? माप चाचुंगो ग्लेशियर से, है ना? तो घाघरा रिवर के बैंक्स पे तगड़ा बैटल होता है और फाइनली ये लोग जो है सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाबर जी आप ही हमारे जो हैं करता धरता है। तो यहाँ बैटल ऑफ घाघरा में भी बाबर की जीत होती है। और बाबर लाइक अब मैं बीमार हो चुका हूँ, इतना बीमार हुआ हूँ कुछ टाइम पहले, ठीक है? इतने बैटल चले, अब मैं थक चुका हूँ, तैयारी नहीं, अब थक चुका हूँ मैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ काबुल। हुमायूं बोले इधर आओ पापा, कहाँ जा रहे हो? आगरा आओ। और आगरा में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की। तो बेचारा बैटल लड़ते 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 मर गया बेचारा आगरा में 1530 में। और वहीं पे इसकी कब्र बना दी गई। बाद में इसकी कब्र को काबुल रिलोकेट कर दिया गया कि चलो इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी 1530 में। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, मर गया, गॉन। हुमायूं भी लाइक थैंक यू पापा, अब मैं जो है आपकी जो टेरिटरी है उसको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। बाबर क्योंकि बैटल्स में एंगेज रहा, लेकिन तो इसीलिए ध्यान रखना ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना पाया कि हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें, इक्ता सिस्टम, फिक्ता सिस्टम या ये वो फला, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि उस बैटल से फुर्सत नहीं मिली बेचारे को। कभी कोई लड़ रहा है, कभी कोई लड़ रहा है, तो इस तरीके से। और हाँ, राणा संगा भाग गए थे या फिर चले गए थे, डेथ तो उनकी हुई नहीं थी, तो फिर इनका हुआ क्या? इनका हुआ कुछ यूँ कि जो राणा संगा हैं अगर हम बात करें, तो जब ये वापस गए तो ये लाइक कि बदला तो लेना पड़ेगा, बदला तो लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये प्रिपेयर करने लगे, ठीक है? ये प्रिपेयर करने लगे फर्दर वॉर के लिए, जबकि इनकी हालत ऐसी थी कि उन्होंने बताया ना एक टांग कट चुकी है, ठीक है? ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग एंड पूरी बॉडी में घाव है, बट फिर भी स्पिरिट ऐसी थी कि मतलब गिव अप करने का नाम नहीं ले रहे थे राणा संगा। इनके सोल्जर्स जो थे वो मना कर रहे थे कि अब हम बाबर के साथ मत लड़िए, ठीक है? सुसाइड होगा। वो तो मान नहीं रहे थे, उनका ये था बदला तो लेके रहेंगे। तो उनके सोल्जर्स ने ही इनको पॉइजन कर दिया, 1528 में इनको मार दिया इन्हीं के सोल्जर्स ने। तो इसीलिए बैटल ऑफ चंदेरी को जब करने के बाद फिर से जब उसको लगा राणा संगा प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब वो खुद तैयार होने का हुआ, तब देन कहीं कहीं पे लिखा है गॉड टू नो, कहीं कहीं पे लिखा है वॉज अनअवेयर कि राणा संगा डाइड इन 1528 किल्ड बाय हिज ओन सोल्जर्स। ओके,
ऑलराइट। देन ऑटोबायोग्राफी है बाबर की तुजुके बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज, इट इज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज नेम्ड बाबरनामा बाई अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये अकबर के कोर्ट में वन ऑफ द नवरत्न थे जिन्होंने तुजुके बाबरी को बाबरनामा में कन्वर्ट किया था। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई मैडम बेवरेज ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आर्किटेक्चर बिल्ड बाई बाबर है, जैसे कबूली बाग की मस्जिद बनवाई है पानीपत में, और आराम बाग जो है आगरा में बना हुआ है जहाँ पर इन्होंने आराम फरमाया। बाद में इनकी जो है काबुल में कब्र को शिफ्ट किया गया। बाकी तो और कुछ नहीं है क्योंकि बेचारा लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल पाई तो क्या ही करेंगे, ठीक है। तो 1526 में आराम बाग बनवाया, कबूली बाग मॉस्क बनाया एंड कौन, ठीक है। ये आपको ताजमहल के पास ही देखना मिलेगा। ताजमहल से लगभग इफ नॉट रॉन्ग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है ये आराम बाग। ओके, खैर अब आता है इसका बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं वॉज नॉट दी ओनली सन ऑफ द बाबर। आपको लगता है कि इन लोगों के एक एक बेटे होते होंगे, ठीक है। तो पहले के टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि इंस्टाग्राम है या फिर आदमी स्ट्रेस में है या फिर वो है, ठीक है। तो मैं खैर क्या आगे आपको डिटेल में बताऊँ तो समझ जाओगे, ठीक है। दुर्गेश नाई 20 रुपये दाढ़ी, क्या लिख रहे भाई है, चलो। सलाम फ्रॉम पानीपत, ओके रौनक। 4 साल में बस युद्ध ही करता रह गया। हाँ अब क्या करें, वही तो बता रहा हूँ मैं। कोई है जो, ठीक है, जीवन भर स्ट्रगल करता रह जाता है, कोई है मज़े मज़े में उसके पूरा जीवन चला जाता है। जैसे कि अगर बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद जहांगीर आएगा। भाई जहांगीर ने क्या मज़े किए ज़िंदगी के, असली मज़े तो जहांगीर ने काटे। जहांगीर भी लाइक अरे हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाए ना लिखा जाए, ऐसी तैसी कराएं हिस्ट्री की बुक, हमें क्या लेने देना हिस्ट्री बुक से। भाई हम तो अपनी ज़िंदगी देखेंगे ना, हमें ज़िंदगी में मज़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब हिस्ट्री बुक में चाहे गाली दो चाहे कुछ करो, हाँ उससे हमें क्या लेने देना उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जहांगीर के जो लॉजिक्स थे वो काफ़ी समझ रहे हो। तो उसने दबा के एकदम, ही वॉज लाइक कि बस दारू दो कबाब दो, जो करना है करो मेरे साथ उसका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, बस मुझे 2 चीज़ों से मतलब है ना। तो यही है, इसमें नेहरू जी की गलती, हाँ इसमें भी नेहरू जी की गलती तो है। चलो तो वही है। तो हुमायूं पे आता है। हुमायूं 1530 से लेकर 40 तक रूल किया, फिर 1555 से लेकर 56 तक है, मतलब 1555-56 तक 1 साल, क्या ये क्या बीच में कहाँ गया, बीच में कुछ तो हुआ, क्या हुआ भी देखते हैं। तो ये सबसे एल्डेस्ट सन था बाबर का। वहाँ पर एक उज़्बेक परंपरा थी, ठीक है, ज़ुबीरुबी परंपरा, एंड दैट वाज कि जो एम्पायर है, टेरिटरी है, वो अपने भाइयों के बीच में बांटनी है, बड़े वाले भाई को, ठीक है। तो इसने कामरान, हिंडल, ऑस्करी के बीच में जो है और अफगान्स को भी कुछ तो टेरिटरी दी। अब कुछ लोग का मानना है ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा परंपरा और ये था, ऐसा कुछ ऐसा इसलिए था बिकॉज जो कामरान था इसने बगावत कर दी थी कि देखो भैया सुनो, लाहौर तो हमारा है। मायू भी लाइक क्या क्या कर रहे हो यार कामरान, यार ऐसा नहीं होता है। कामरान भी लाइक नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, चलो ले लो ठीक है। अफगान्स इन्होंने थोड़ा विद्रोह किया तो इनको भी बोल दिया चलो ठीक है कर लो। तो इसे ठीक है ठीक वाली मेंटालिटी से क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे एक बैठा हुआ था बहादुर शाह करके, इसने इसके नाक में एकदम दम करके रखा हुआ था। बहादुर शाह ने, गुजरात का था ये रूलर, ठीक है। तो ये ठीक है मेंटालिटी की जो थी ना हुमायूं, इस वजह से सब अपनी वो क्या करने लगे कि ये तो हमारा है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे टेरिटरी इसकी काफ़ी डिवाइड हो गई। कामरान, हिंडल, अस्करी, तो इसकी जो टेरिटरी वो 4 पार्ट में डिवाइड हुई। एक इसकी खुद की आगरा दिल्ली वाला रीजन, कामरान अपना बैठा हुआ कहाँ पे, अफगानिस्तान पंजाब कंट्रोल कर रहा है, ठीक। हिंडल और अस्करी भी, ठीक है, अपना अपना थोड़ा थोड़ा एरिया अपना कर रहे हैं, लेकिन कामरान और हुमायूं का ध्यान रखना। और गुजरात में बैठा हुआ बहादुर शाह, ये इसका सबसे मेन राइवल था। एक तो बहादुर शाह और यहाँ पे बैठे हुए अफगान, ये 2 सबसे इनके मेन राइवल थे। जैसे बहादुर शाह के बारे में एक मतलब काइंड ऑफ ये है कि बहादुर शाह पहले तो इनका एलाई था, मेवाड़ में जो सिसोदिया राजपूत रूलर है इनका एलाई था, ठीक है। तो इनका तो ये एलाई था, लेकिन जब राणा सांगा की डेथ हो जाती है तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये जो बहादुर शाह है इन पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है, मेवाड़ के जो रूलर्स हैं सिसोदिया राजपूत रूलर्स, उन पर अटैक करता है। उस टाइम जो यहाँ पर रानी बैठी हुई थी, राणा सांगा जी की जो वाइफ थी रानी कर्णवती जी, कौन थी, रानी कर्णवती जी जो थी, उन्होंने हुमायूं से इस चीज़ को लेके हेल्प मांगी। और कैसे हेल्प मांगी, माना जाता है राखी भिजवाई थी। अगेन ये
हर जगह हर हिस्टोरियन नहीं इसको वो करता है, लेकिन एक कहानी है दैट इज़ कि रानी कर्णवती ने राखी भिजवाई, ठीक है, ये मान लो राखी है हुमायूं के हाथ में, ठीक है, एंड हुमायूं थोड़ा सेंटी हो गया ये सुन के, ठीक है, कि भैया मेरे राखी का बंधन निभाना, ठीक है, तो राखी का बंधन तो निभाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब बहन क्लेम कर दिया, राखी भिजवा दिया, तो हुमायूं भी लाइक रामखोर मेरी बहन पे हमला कर रहा है, अभी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि तब तक ये अटैक कर चुका था एंड तब तक रानी कर्णवती जौहर परफॉर्म कर चुकी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मालवा का जो रूलर था उसने रोक लिया था किसको, हुमायूं को, ठीक है, इससे पहले को वहाँ जाता वो वहाँ चला गया और रानी कर्णवती ने जौहर परफॉर्म कर लिया, ओके। तो ये बहादुर शाह जो है बहुत इसको तंग करके रखा हुआ था, इसकी खुद की जो डेथ होती है वो 1537 के आसपास होती है, पोर्तुगीज़ मारते हैं इसको, पोर्तुगीज शिप में बुलाते हैं जहाज में, आओ दिक्कत हो रही है ना बहादुर शाह जी, आपको कुछ प्रॉब्लम थी ना, आइए जरा हम लोग ना आपस में मिलकर बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग सिविलाइज लोग हैं ना, आइए आइए। भाई इनको ऐसा मारा वहीं पे शिप में, मार के एकदम चाकू वाकू गोद के एकदम फेंक दिया अरेबियन सी में, जा बहादुर शाह, टाटा बाय बाय गुड बाय, देख रहे हो। तो बहादुर शाह लड़ किससे रहे, हुमायूं से इनकी टसल चल रही, मार कौन देता है, पोर्चुगीज़। खैर, तो ही फॉट 2 बैटल विद शेर शाह। शेर शाह कौन है, अफगान है। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है बिहार बंगाल, यहाँ पे अफगान बैठे हुए हैं और अफगानों का इन मुगलों के साथ 36 का आंकड़ा चलता रहता था हमेशा। बाबर को भी लोग तंग किए, जैसे बाबर का हम लोगों ने देखा बाटल ऑफ घाघरा हुआ अफगान के साथ, ठीक है। अफगान मेनली तो कौन था, महमूद लोधी, ये लिखा हुआ है, जो कि कौन था आपका महमूद लोधी, ही वॉज दी छोटा भाई ऑफ इब्राहिम लोधी, जिसको कि बदला लेना था। तो उन्हीं उसी लीनेज से आते थे ये शेर शाह सूरी, ठीक है, जो कि एक अफगानी रूलर था, या फिर पहले तो अगर हम बात करें इसके जो फादर थे, इसका यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ओरिजिनल नेम फरीद खान था इसका, एंड इसके जो फादर थे उसका नाम हसन खान था, और हसन खान जागीरदार थे जिनको जागीर मिली हुई थी, लैंड मिली हुई थी ऑफ सासाराम बिहार की। इब्राहिम लोधी ट्रांसफर्ड इज फादर्स जागीर टू हिम, तो इब्राहिम लोधी ने उसकी जागीर को हसन खान की इसको वो कर दिया था। तो धीरे धीरे शेर शाह सूरी रोज टू पावर, और शेर शाह सूरी क्योंकि यहाँ का, क्योंकि यहीं इसका जन्म हुआ है, भले अफगान ओरिजिन का हो लेकिन इसका जन्म यहीं पे हुआ, पूरा बचपन सब कुछ यहीं पे बटा मतलब कटा, और हुमायूं से बहुत एबल था ये, हुमायूं के कंपैरिजन में इसकी जो क्षमताएं थी बहुत ज़्यादा थी। तो इसी वजह से होता क्या है कि हुमायूं के साथ इसका बैटल होता है 1539 में, क्योंकि हुमायूं को इन लोगों ने तंग करके रखा हुआ था, और हुमायूं यहाँ पे जब एक्सपेडिशन के लिए आया, ठीक है, तो जो चूनर फोर्ट पड़ता है, चुनार फोर्ट जो मिर्ज़ापुर में है आपका चुनार फोर्ट, वो कैप्चर करने के बाद जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे यहीं पे ही इसी के आसपास बैटल ऑफ चौसा होता है 1539 में, जहाँ पर शेर शाह सूरी जो है ये डिफीट कर देता है, हरा देता है किसको, हुमायूं को। बैटल ऑफ चौसा में ध्यान रखिएगा 1539 में होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइटल बताया था कि नहीं आपको बाबर का, ये यहाँ पे ध्यान रखना, बाबर ने यहाँ पे राणा जो बैटल ऑफ खानवा में राणा संगा को हराने के बाद टाइटल ऑफ गाजी लिया था, ठीक है, गाजी का टाइटल लिया था। गाजी मतलब जो एक रिलीजियस वॉरफेयर जिसने छेड़ा रखा है वही गाजी स्पिरिट, उसका खुद का ऐसा कुछ पर्सनल मोटिव नहीं है बल्कि रिलीजियस मोटिव है उसका, ठीक है। तो चौसा का ये बैटल होता है जो कि बिहार में जगह पड़ता है, बक्सर के पास है ये, और यहाँ पर डिफीट होती है किसकी, हुमायूं की। उसके बाद फिर से एक और बार शेर शाह सूरी इन पर अटैक करता है हुमायूं को, और इस बार कायदे से इनको रगड़ देता है। कन्नौज बिलग्राम में ये बैटल होता है और इनको फिर भगा देता है, भगाने के निर्देश देता है। एक तो कोई भट्ट करके था, ठीक है, हिंदू हिंदू मिलिट्री कमांडर था इसी के अंडर में, शेर शाह सूरी के अंडर में। तो इनको कायदे से खदेड़वा देता है और ये भागते 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 अपनी बेगम साहिबा को लेके निकल लेते हैं। कहाँ पे ये निकल लेते हैं, ईरान की जो सफ़ाविद डायनेस्टी है वहाँ पे जाके ये शरण लेते हैं, ठीक है, सफ़ाविद डायनेस्टी में शरण लेते हैं। फिर ठीक है, फिर क्या होता है इसके बाद, होता यह है कि शेर शाह सूरी अब थ्रोन पे बैठ चुका है, गद्दी पे बैठ चुका है। ओरिजिनल नेम इसका क्या, फरीद खान है। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक स्टोरी है, किसी ने एक शेर को मारा था, है ना, इस तरीके से स्टोरी है, तो इसीलिए इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा वहाँ से, कि स्टोरी पे हमें नहीं जाना है। तो फरीद खान जो है या फिर शेर शाह सूरी अब और आगे बढ़ता है, और आगे धीरे धीरे जो है जो कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करता है। 1540 में अगर हम देखें तो रूलर बनता है, 1545 में इसकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसी होती है, तो डेथ ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड रुको, अब क्योंकि अब जो है एक ऐसी चीज़ की बात होने वाली है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि सूखा सूखा चला जाए, उसके लिए फ़ोटो तो लगाऊंगा। देखो भाई
क्योंकि वो जो चीज़ है मेरे दिल के बहुत करीब है। देखना चाहोगे उसकी फ़ोटो जो है मेरे दिल के बहुत करीब? आज तुम्हें दिखाई देता हूँ। आज तुम लोगों से क्या छिपाना यार, ठीक है, तुम लोग तो अपने ही हो, तो आज देख लो तुम आज। रुको। ढंग की पिक्चर नहीं मिल रही है। चलो अब दिखाई दें तुमको। रेडी हो? बताओ, आर यू रेडी गाइस? चलो भाई, आर यू रेडी? चलो देखो आज। एनी गेस? एनी गेस? एनी गेस? हाँ, काफ़ी लोगों ने तो सही गेस कर लिया है। ये रही चीज़ वो, ठीक है। सो दिस इज कलिंजर का फोर्ट। एंड कलिंजर का फोर्ट जो है, तो ये है कलिंजर का फोर्ट, ओके, जो कलिंजर किला है। और इसके काफ़ी किस्से प्रचलित हैं। किस्से कुछ इस तरीके से, जैसे इसको नाम को प्रचलित हैं कि भगवान शिव ने जो हलाहल विष जो निकला था कुंभ, है ना, वो जो नहीं हुआ था समुद्र मंथन, तो उस विष को पी के उन्होंने काल यानी समय को यहीं पे मात दी थी, तो इसीलिए नाम पड़ा इसे कलिंजर। अभी मैं उत्तराखंड गया तो वहाँ पे ऋषिकेश में एक नीलकंठ महादेव का मंदिर, वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना हलाल विष पी के वो किया था। मैंने लाइक, तो भाई वो कलिंजर वाले तो बोल रहे थे वहाँ पे किया है, तुम बोल रहे हो यहाँ पे किया ऋषिकेश में। भाई कौन सही है कौन झूठ है? मेरे साथ धोखा हो रहा है। वो तो बोल रहे थे उन्होंने किया, और विकीपीडिया में मैंने पढ़ा था। खैर, तो ये है। इसको महमूद गजनवी ने अटैक किया इस पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर अटैक किया, ठीक है। और देन उसके बाद शेर शाह सूरी ने अटैक किया, अकबर ने किया, और इसके बाद एक महान शासक हुए परमार वंश के, उन्होंने इसको जो है 2024 में इसको विज़िट किया, ठीक है। और तब से ये जो है इसकी जो तब से बहुत और प्रचलित हो गया है तब से, ठीक है। वैसे तो उतना नहीं था, क्योंकि ये जो है बुंदेलखंड वाले रीजन में लोकेटेड है, पन्ना के काफ़ी पास में है, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो सब बुंदेलखंड रीजन में ही आते हैं, यूपी एमपी के बॉर्डर में है। और ये तब से माना जाता है कि काफ़ी प्रचलित हो गया है, ऐसा कहना है लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। तो इसकी क्या है ना कि खासियत ये है कि हिल में है, ठीक है। हिल में यूजुअली सारी फोर्ट बनते थे तो ज़रा चढ़ाई करना मुश्किल हो, सारे नहीं तो लेकिन मोस्ट ऑफ दी। आप राजस्थान में भी देखेंगे तो हिल में आपको देखने को मिलेंगे। इसकी जो दीवार थी ना बहुत तगड़ी थी, बहुत मोटी थी, तो इस पर चढ़ाई कर पाना, इसको भेद पाना वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो शेर शाह सूरी भी आए कि अपन अपन अब जो है कलिंजर पे चढ़ाई होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, दिक्कत ये हो गई कि जैसे ये मान लो, जैसे यहाँ पे ये जगह देख रहे हो, ये वाला जो खेत है, खेत, इसकी जो मेड़ दिख रही है, यहाँ पे खड़ा हुआ था शेर शाह सूरी, ठीक है। यहीं पे खड़ा हुआ था। तुमको लग रहा हमें कैसे पता? देख रहे थे भाई सबसे ऊपर से चढ़ के, ठीक है। तो यहाँ पे शेर शाह सूरी खड़ा हुआ था, ओके। और यहाँ पे इसका बारूद का पूरा ढेर वेर था। शेर शाह सूरी बोला, एक ए सिपाही मारो जरा, एक गोला दाग के मारो, एकदम मारा, घूम के इसी के पास आ गया, और जहाँ पे ये पूरा रखा हुआ था वहीं पे आके फटा। शेर शाह सूरी भी लाइक, अबे हराम को क्या किया तूने ये, और फटा। और शेर शाह सूरी की जान जो है, मतलब चली गई, चली नहीं गई लेकिन हाँ घायल हो गए। और शेर शाह सूरी जब घायल हो गए तो थोड़ी देर में, कुछ ही घंटों बाद, ठीक है, उनकी वो चली गई, जान चली गई। और उनका ये कहना था कि भाई जान वान जाने दो भाई, लेकिन चढ़ाई करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब उनकी जान गई उससे पहले ही चढ़ाई कर चुके थे लोग, ठीक है। अधमरा हो चुका था बिल्कुल, ठीक है, अधमरा हो चुका था ये। लेकिन जब ये मरा तो उससे पहले कलिंजर पे लोग कॉन्कर कर चुके थे। तो 1545 में न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव्ड, यस यस, न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया यहाँ पे,
ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया, शेर शायरी मुझे क्यों बोल। मुझे लगता है ये जो आदमी था ये राजपाल यादव ही था, है ना? नहीं तो मेरे को लगता है बेचारा कर्म करने जाता है, कांड हो जाता है, इसमें न्यूटन की गलती है। किसी का दर्द ले सके तो लोरा, फोर्ड का रूलर लोट पोट हो गया। हाँ तो खैर, ओके। तो यहाँ पे यूजुअली चंदेलों का शासन हुआ, ठीक है, चंदेलों का। और सबसे आखिर में अगर हम देखेंगे बाद में, तो यहाँ पर एक बुंदेला शासक हुए, बुंदेला, राजा बुंदेला, जिनका नाम था छत्रसाल। उनकी भी कहानियाँ बड़ी फेमस है, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी। तो जो मस्तानी है वो इन्हीं जो राजा छत्रसाल हुए, अभी हम देखेंगे आगे चल के, औरंगज़ेब के टाइम पे, ठीक है, औरंगज़ेब के टाइम पे छत्रसाल हुए। उन्होंने औरंगज़ेब की नाक में दम करके रखा था, एक छोटे से रूलर थे, ठीक है। तो वो जो है मस्तानी उन्हीं की बेटी थी। खैर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये 1539 में इनको हार मिली, 1540 में, और 1545 में शेरशाह सूरी मर गया। जब शेरशाह सूरी मर गया तो अगेन इसके बाद कोई बहुत एबल रूलर नहीं था, इसका बेटा वगैरह कोई ऐसा थे लेकिन बहुत एबल नहीं थे। धीरे धीरे थ्रोन पे कौन बैठता है अभी, धीरे धीरे थ्रोन पे, तो 1540 जब मर जाता है तो यहाँ पे जब ये बात हुमायूं को पता चलती है तो हुमायूं काफ़ी गदगद होता है, और हुमायूं बोलता है अब तैयारी हो गई है, अब वापस जाएंगे भारत। 1555 में अपनी फैमिली अपने को लेके आता है, और यहाँ पर इसके जो बेटे होते हैं, किसके, शेरशाह सूरी के, उनको हराता है। 1555 में गद्दी में बैठता है, लेकिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है 1556 में, कुछ ही महीनों बाद 1556 में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसकी जो बहन है गुलबदन बेगम, उसने इसकी जो बायोग्राफी है हुमायूं नामा, वो इसके लिए लिखी। आफ्टर शेर शाह की डेथ हुमायूं रीगेन्ड हिज एम्पायर इन 1555 AD। शेर शाह की डेथ के बाद हुमायूं ने अपना रीगेन किया एम्पायर, एंड ही बिल्ट दीन पनाह एट दिल्ली। दीन पनाह क्या है ये एक नई सिटी है, शहर है, सेकेंड कैपिटल बनाया दिल्ली में, ठीक है। और ये 1556 मारा गया आफ्टर गिरिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी की जो स्टेयर थी। ये सफाविद एम्पायर है जहाँ पर इसने शरण ली थी, ओके। ये हुमायूं का टूम्ब है, मकबरा है, जो नई दिल्ली में बना हुआ है, जिसकी वाइफ बीगा बेगम एंड हाजी बेगम ने बनाया, ठीक है। बीगा बेगम है, हाजी बेगम। लेकिन आर्किटेक्ट कौन था, हु वॉज द आर्किटेक्ट, जैसे कि हम देखते हैं वो गोलकोंडा का फोर्ट है जो, वो है ना, आदिल शाह ने बनवाया। लेकिन आर्किटेक्ट कौन था, याकूत ऑफ दाबुल, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आर्किटेक्ट कौन था, मिर्ज़ा गयात, मिर्ज़ा गयात यहाँ पे आर्किटेक्ट था। और ये पहला आर्किटेक्चरल बिल्डिंग था जो कि चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, ठीक है। मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था इसको यहाँ पे, चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पे ऐसे रोड जाएगी, एक ऐसे रोड जाएगी, और यहाँ चार बाग निकल आएंगे। आप जितने भी मुगल आर्किटेक्चर ज़्यादातर देखेंगे, जैसे आप ताजमहल भी देखो जाके, रेड फोर्ट में भी आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे ही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ रोड और यहाँ पे चार बाग निकल आए, कि भाई मतलब मान लो एक पिच में मैच हो रहा है तो दूसरी में खेल लो, दूसरी में हो रहा है तो तीसरी में खेल लो, तीसरी में हो रहा है चौथी में खेल लो, अरे नहीं है तो साला यहीं खेल लो। मतलब जगह का पूरा इंतजाम करके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि लोग क्रिकेट खेलेंगे, और क्रिकेट खेलेंगे, जिसने पहले विकेट लगा ली तो बस उसी की पिच हो जाएगी। तो कोई नहीं बेटा, दूसरी पिच भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, तो पिच जो है बना के गए थे लोग। तो इसको बोलते हैं चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो हुमायूं देख लिया हमने। जल्दी से पहले रिवाइज करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट रिवाइज, जल्दी वो भी, ओके। शेर शाह सूरी के बारे में, फरीद खान, 1539, एवरीथिंग, ठीक है, जागीर दिया था। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। GT रोड बनाई थी, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी शेर शाह सूरी ने। ये जो रोड है ये आपकी मिली तो बांग्लादेश से और मिली तो अगर हम देखें चटगांव से होते हुए काबुल अफगानिस्तान तक जाती है। इतनी लंबी रोड बनाई थी। तो कुछ लोग कहना नहीं इसने नहीं बनवाई थी, ये वही उत्तर पथ है जो हम एशियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, याद है आपको, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो ये वही उत्तर पथ है जिसमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवाई थी। ऐसा जो हमारे थोड़ा राइट विंग के जो हिस्टोरियंस होते हैं, ठीक है, राइट विंग वाले जो होते हैं, उनका यही कहना था कि शेरशाह ने नहीं बनवाई थी, पहले से बनी हुई थी, और इसमें थोड़े बहुत रिपेयरिंग करवाई थी, ठीक है। सबके अपने अपने वो होते हैं, जैसे कि खैर छोड़ो, लेफ्ट विंग अपना वो देता है, राइट विंग अपना देता है, लेकिन अपन क्या, अपन तो न्यूट्रल है, पानी की तरह। अपन को क्या, अपन को तो पानी पीना है। ठीक है। तो ये GT रोड जो है बनवाई थी, और GT रोड अब आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है GT रोड इसी ने बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड,
ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रोड बनाई थी, और बहुत सारी रोड बनाई थी, लेकिन ये सबसे फेमस है, सबसे लंबी है। सराई बनवाए थे। सराई क्या है? शेल्टर्स होते हैं। तो किनारे किनारे पेड़ लगवाए थे और रहने के लिए, आराम करने के लिए सराई बनवाए थे इसने। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर आपको खाना पानी सब कुछ मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन इन 5 सालों में जब रूल किया 40 से लेकर 45 में, तो इसने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया, जो इसके आगे आने वाले रूलर अकबर ने अडॉप्ट किया। ही इंट्रोड्यूस्ड द रुपया एज क्वाइन एंड फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर। ही बिल्ड जीटी रोड फ्रॉम चिटगांव टू ये आपका काबुल तक। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ही स्टार्टेड अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वेयर द लैंड वॉज मेजर्ड एंड 1/3 ऑफ द एवरेज लैंड वॉज फिक्स्ड एज लैंड टैक्स। तो जो 1/3 है एवरेज लैंड का, वॉज अ टैक्स फिक्स्ड किया गया। एंड द पेजेंट्स वॉज गिवन पट्टा एंड कबूलियत। एक पट्टा दिया गया, मतलब टाइटल डीड दी गई, और कबूलियत, पट्टा एंड कबूलियत, ओके, विच हैड फिक्स्ड पेजेंट राइट्स एंड टैक्सेस। तो पट्टा एंड कबूलियत, और यही सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं वो अडॉप्ट करी थी किसने? अकबर ने। ठीक है, एंड जमींदार वर रिमूव्ड एंड टैक्सेस कलेक्टेड डायरेक्टली। तो जमींदार को हटा दिया गया था, जो इंटरमीडियरीज थे उनको हटा दिया गया था, और यहाँ पर उनसे डायरेक्टली ही टैक्स वसूला जाता था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, एंड डेथ इसकी कब होती? 1545 में। कहाँ होती? कलिंजर में। ठीक है, तो कलिंजर इसलिए भी बहुत फेमस हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस पर बहुत लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन पूरी तरीके से इसमें यहाँ पे कभी रूल कर नहीं पाया कोई। ठीक है, ओके। एंड कहाँ पर इसको दफनाया गया? सासाराम, बिहार में इसकी कब्र बनी हुई है, जो इसका बर्थ प्लेस है। और पुराना किला बनवाया दिल्ली में। ये पुराना किला है जिसमें हुमायूं और शेर शाह सूरी दोनों का क्रेडिट जाता है, इन दोनों को। ठीक है, दोनों का ही रोल था इसको बनवाने में, लेकिन मेन जो कंस्ट्रक्शन है वो शेर शाह सूरी ने करवाया था, तो इसको ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं। दीन पनाह किसने बनवाया था? हुमायूं ने। क्लियर? पट्टा, पट्टा कबूलियत का मतलब है जैसे कि कबूल कर रहे हो आप, कबूलनामा दे रहे हो, आपने साइन कर दिए हैं किस पे? पट्टे पे। पट्टा क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। किस चीज़ का? कि आपकी, देखो भाई, आपकी लैंड इतनी फर्टिलिटी है, इतनी फर्टाइल है, इसलिए आप पे इतना टैक्स पड़ेगा। ओके, आप कबूल करो, साइन करो, चलो इस पर कबूल करो, कबूलियत, पट्टा। ओके, यही बाद में इसी तरीके से दाह साला करके लाता है अकबर, जिसको कौन, जिसका जो टोडरमल का ब्रेन चाइल्ड होता है, लेकिन हम आगे देखेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, अकबर, क्योंकि अकबर थोड़ा सा बड़ा है, हैवी हो जाएगा। ओके, एंड कुछ थोड़े से आज टाइम इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से हम आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और कल से हम देखेंगे यहाँ पे अकबर। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से या तो हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब स्टार्ट इन दी सेंस कि किस तरीके से थ्रोन पे बैठता है अकबर, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो ये एल्डेस्ट सन था, ठीक है, हुमायूं का। इसका ओरिजिनल नेम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 13 साल की उम्र थी जब ये कलनौर पंजाब के थ्रोन पे बैठा था। ठीक है, अब 1555 में हुमायूं वापस आया था, 1556 में मर गया था, कुछ ज़्यादा दिन तो रूल किया नहीं। तो एक हेमू हुआ, हेमचंद्र, हेमू करके रूलर था, अफगानों का मिलिट्री कमांडर था हेमचंद्र, बहुत एबल शासक था, वो भी कभी बाटला हारा नहीं था। ठीक है, तो उसने सोचा कि यार अकबर पे ना चढ़ाई करते हैं, बच्चा ही तो है अभी 13 साल का, तो बिल्कुल बात सही थी। तो अभी चढ़ाई करने जाते हैं। ठीक है, तो बीच में जो इनके एम्पायर आते हैं, क्योंकि ये तो अभी बिहार वाले रीजन में, ईस्टर्न बिहार वाले रीजन में, क्योंकि वहीं पे अफगान थे, ईस्टर्न बिहार और बंगाल में अफगान बैठे हुए थे। ठीक है जी, याद करो बख्तियार खिलजी के टाइम से, है ना, कल जो आपका लखनौती वाला एरिया वहाँ पे। तो ये डिफीट करते हुए जाते हैं और टाइटल ले लेते हैं विक्रमादित्य का, हेमचंद्र विक्रमादित्य, है ना, इनका पूरा नाम हो जाता है। तो विक्रमादित्य मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले भी लोगों ने टाइटल लिए हैं, अगर आपको याद हो किस किस ने टाइटल लिए थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल लिया था। ठीक है, ईशान वर्मन ने टाइटल लिया था, और भी जो थे, सॉरी, ईशान वर्मन ने तो महाराजा धीराज का लिया था, और भी जो रूलर्स थे उन्होंने विक्रमादित्य के टाइटल्स लिए थे, जस्ट टू शो कि भाई उनकी, मतलब विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का मतलब है जो एकदम सुप्रीम रूलर हो। ठीक है, जो विक्रमादित्य परमार से ड्रॉ करते हैं खुद को। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो हैं अब आते हैं कहाँ पे? ये आते हैं अगेन वही सेम बैटल फील्ड पे जहाँ पे अकबर के दादाजी दैट इज़ बाबर ने लड़ाई लड़ी थी, और दैट इज़ पानीपत। ठीक
ठीक है। और यहाँ पर होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, जहाँ पे अकबर डायरेक्टली तो नहीं लड़ रहे थे बिकॉज उम्र ही कितनी थी, 13 साल की। बैरम खान जो इनके रीजेंट थे, ट्यूटर थे, वो यहाँ पे थ्रोन मतलब वो उनकी साइड से लड़ते हैं, लीड करते हैं और हेमू को परास्त करते हैं। हेमू ऐसे हारता तो नहीं, लेकिन वही सिंपल स्ट्रैटेजी कि किंग को मारो, फोर्स तो अपने आप डिसिपेट हो जाएगी, अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उनका रूलर गिरा, किंग गिरा, पूरी फोर्स डिसिपेट हो जाती है। तो हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, ही वॉज हेमू, ठीक है, हिंदू जनरल थे मोहम्मद आदिल शाह के, एंड हेमू वॉज डिफीटेड, कैप्चर्ड एंड स्लेन, इनको मार डाला गया था। और यहाँ से अकबर थ्रोन पे, गद्दी पे बैठता है। ओके, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लगाएं, उसके थ्रू रिवाइज करें, देखते हैं क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं आज। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए, तो क्वेश्चंस करने के लिए तैयार? चलिए, ओके। और बाकी जिन लोगों को अगेन लास्ट रिमाइंडर है, बैच वगैरह में एनरोल करना है, तो आज आपके पास लास्ट मौका है, आखिरी दिन है, ठीक है, आप कर सकते हैं। बिकॉज फिर डिस्काउंटेड प्राइस की जगह ओरिजिनल प्राइस ही रिस्टोर हो जाएगा। एंड अगर आप 2.0, 3.0, 4.0 किसी भी बैच में थे, कूपन लगाना मत भूलें, ठीक है। ड्रास्टिकली आपके लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बाद में बोलते रहते हैं, इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द होमलैंड ऑफ बाबर? फरगना, समरकंद, बुखारा या फिर सौगदियाना? तो इट वॉज फरगना। 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड इन द एक सेकंड छोड़ो इसको भी। अकबर की क्वेश्चन है क्या आज सारे? विच अमंग द मुगल एम्परर्स वॉज द फर्स्ट टू हैव हिज बरियल प्लेस लोकेटेड आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? पहला मुगल रूलर जिसकी बरियल प्लेस आउटसाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो। CPO 2025। बाबर, बाबर की पहले कहाँ पे थी? आगरा में, देन उसके बाद काबुल अफगानिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं की कहाँ पर है? हुमायूं का टूम्ब कहाँ बना हुआ है, मकबरा कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में, ठीक है। हाजी बेगम बीगा बेगम। और हुमायूं की बायोग्राफी हुमायूं नामा किसने लिखी है? वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। बाबर की खुद की जो ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक बाबरी उसने लिखी है, टर्किश लैंग्वेज में है, वो ध्यान रखना। फिर उसको पर्शियन में कन्वर्ट करने का काम किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द हुमायूंस का जो हुमायूं का जो टूम है, ये IBASAO में क्वेश्चन पूछा गया है। तो द टूम बिल्ट इन 1570 इज ऑफ पर्टिकुलर cultural significance as it was the first garden tomb in the Indian subcontinent, and then it inspired several major architectural innovations culminating the construction of the Taj Mahal। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, ठीक है। गार्डन टूम दैट इज़ आपका वो जो 4 बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिन ताजमहल में भी वही यूज़ हुआ है आपका, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। 1570 में बना था हुमायूं का टूम। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज फॉट बिटवीन दी बाबर एंड दी राणा संगा? के बीच में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ बयाना, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, कौन सा बैटल हुआ था? अच्छा, एक हुआ था बैटल राणा सांगा के बीच में और अफगान्स के बीच में, वो हुआ था, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ खटोली, ठीक है। बयाना कहाँ पड़ता है? बयाना पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। और एक हुआ था बैटल ऑफ खटोली। बैटल ऑफ खटोली हुआ था आपका राणा सांगा थे मेवाड़ के और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। राणा सांगा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को भी हराने का काम कर चुके थे वैसे राणा सांगा, ठीक है। ये 1517 में हुआ था, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ खटोली। चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बैटल ऑफ, दिस वुड बी खानवा। पानी पिया, रिकॉल करो, सारे बैटल्स रिकॉल करो। पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, चंदा लिया, घर गया एंड मर गया। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराया। बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा को हराया। बैटल ऑफ चंदेरी, मदनी राय को हराया। बैटल ऑफ
घाघरा अफगान्स अंडर द महमूद लोदी हराया एंड देन डाइड इन आगरा, आगरा में मरा था ये, देन बाद में इसकी कब्र को काबुल शिफ्ट किया गया। ओके चलो, द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी वॉज, तो रियल नेम क्या है मुगल वंश के संस्थापक का? जहीरुद्दीन, इरफानुद्दीन, जैनुद्दीन या रुकनुद्दीन, तो इट वॉज जहीरुद्दीन। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओके तो ये चीज़ सॉरी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मदनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड महमूद लोदी जॉइन राणा संगा विद देयर फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, तो बताइए जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये बैटल ऑफ खानवा है। ओके राणा सांगा के खिलाफ। ओके तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैटल ऑफ खानवा में सारे लोग आए थे, चंदेरी भी आए थे, हसन खान जो मेवात के थे, यानी कि अफगान थे, मेवात के रूलर हसन खान, महमूद लोदी, सब आए थे एक साथ, क्योंकि अफगान तो वैसे भी इनके अगेंस्ट थे मुगलों के, और ये भी राजपूत रूलर्स भी आए थे, तो सब अलायंस बनाया था, लेकिन सब को हरा दिया था उसने। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा अगेन वही है आपका, राणा सांगा हो जाएगा। हु मेड द यूज़ ऑफ गन पाउडर कॉमन टू नॉर्थ इंडिया टू डिफीट एनिमीज, उत्तर भारत में शत्रुओं को पराजित करने के लिए बारूद का उपयोग किसने किया? तो इट वॉज डन बाई बाबर। हु वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सन्स ऑफ बाबर, का सबसे बड़ा बेटा कौन था? अस्करी, हुमायूं, हंडल या कामरान? तो इट वॉज हुमायूं। कामरान को कहाँ का इलाका मिला था? इधर का, अफगानिस्तान और जो लाहौर वाला एरिया वो। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड अज्यूम द टाइटल ऑफ पादशाह, पादशाह का टाइटल कब अज्यूम किया था? किसने किया था? बाबर ने किया था आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और बैटल ऑफ खानवा के बाद क्या किया था? गाजी। ओरिजिनल नेम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ओरिजिनल नेम हुमायूं का क्या था? क्यों? ओरिजिनल नेम ऑफ हुमायूं ध्यान रखना, मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग, नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं पूरा नाम था, बट आप मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग ध्यान रखना। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन, काबुल कब कब्जा किया काबुल पे बाबर ने? क्यों? विच ईयर? 1501, 1504, 3 या 2? तो इट वॉज द ईयर 1504, 1504 पे कब्जा किया बाबर ने। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पादशाह, तो पादशाह अगेन वही बाबर हो जाएगा आपका। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर, बाबर का सक्सेसर कौन था? देख रहे हैं कितना बेसिक सवाल पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हुमायूं, वही मिर्ज़ा अपना बेग। ठीक है, एज पर द तिमुरिद ट्रेडिशन हुमायूं हैड टू शेयर पावर विद हिज ब्रदर्स। ठीक है, यानी कि तिमुरिद परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। ठीक है, हुमायूं हैड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, आगरा एंड सेंट्रल इंडिया, वाइल हिज ब्रदर कामरान कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो कामरान ने किसको कंट्रोल किया? कामरान ने आपका कंट्रोल किया था ये वाला रीजन, अफगानिस्तान, लाहौर, पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो वाला। ठीक है, पता नहीं, चलो खैर ये क्वेश्चन लगाओ। तुम लोग मतलब क्या ऐसा, पता नहीं तुम लोग को ऐसा इंटरेस्ट नहीं लगता कि क्वेश्चन लगाएं? थ्योरी से ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन में से इंटरेस्ट आना चाहिए कि देखते हैं कितने सही हुए कितने गलत हुए। भागने क्यों लगता है ऐसे क्वेश्चन को देख के? बच थोड़ी ना जाओगे, क्यों? Consider the following statement about the reign of Humayun. When Humayun came to power in 1530, the newly conquered territories and administration were not consolidated. Yes, they were not consolidated. क्यों? बाबर लड़ते लड़ते चला गया, अब भाई कंसोलिडेट तुम करो, ऐसा टाइप। ठीक है, देखो बाबर लड़ते लड़ते चला गया, हुमायूं ने कंसोलिडेशन किया, अकबर ने और उसको विस्तार किया, एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ा बनाया, जहांगीर ने उड़ा दिया सब उसको शाहजहाँ ने बनवा दिए, और औरंगजेब ने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी इन्होंने, और औरंगजेब जैसे ही गए ख़त्म। ये आए, इन्होंने बैटल्स लड़े, इन्होंने कंसोलिडेट किया, इन्होंने और कंसोलिडेट एक्सपैंड किया, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, और यहाँ से बर्बादी का इनका शुरू हो गया काम। ठीक है, खैर तो पहला वाला तो आपका सही होगा। ओके, तो पहला तो सही होगा, तो बी तो नहीं हो सकता है। ही ऑल्सो कन्फ्रंटेड द हॉस्टिलिटी ऑफ अफगान्स, मेनली शेर खान इन बिहार ऑन दी वन हैंड एंड बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात ऑन दी अदर हैंड। तो दूसरा भी सही होगा। भाई मैंने बताया था ना कि बहादुर शाह तंग करके रखा हुआ था, तो बहादुर शाह को भी इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था, प्लस शेर खान को भी कंट्रोल करके रखा हुआ था, इनसे भी इनकी हॉस्टिलिटी थी, यहाँ से भी दुश्मनी थी, यहाँ से भी दुश्मनी थी, मेन तो यही दो दुश्मनी थी इनकी। तो ये भी होगा आपका, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। Changthai nobles were unfavorably inclined towards him, and Indian nobles who had joined Babur's service and supported the Mughals at Humayun's
एक्सेशन, चांगथाई नोबल्स, ठीक है, जो एलाइज हुआ करते थे बाबर के, उन्होंने इनिशियली तो सपोर्ट किया हुमायूं को, ठीक है, लेकिन बाद में हुमायूं का साथ छोड़ दिया था इन्होंने, चांगथाई नोबल्स ने। तो ये आपका गलत होगा उत्तर यहाँ पे। वैसे भी अगर आप 1-2 में श्योर हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अभी अकबर आप वाला छोड़ दो। शेरशाह सूरी मार्ग किस किस के बीच में रन होता है, आप बताइए। शेरशाह सूरी मार्ग, तो ये आपका जो अभी NH1 है, मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, जो नेशनल हाईवे 1 है वो है आपका दिल्ली से अमृतसर, ठीक है। शेरशाह सूरी मार्ग जो आपका NH1 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 1। लगा ऑर्डर में, लगा सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम लगा सकते हो। इतिमादुद्दौला का जो टूम्ब है आगरा में, वो किसने बनवाया था? अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपको कैसे लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अभी रहने दो, ठीक है, क्योंकि 3 तुमको नहीं पता है तो कर नहीं पाओगे। वैसे आंसर 1 3 2 4 होगा, लेकिन छोड़ दो अभी। हु डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, ये कर लोगे, इट वॉज, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन नोन एज रुपया? रुपया किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो रुपया वॉज इंट्रोड्यूस बाय 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 शेर शाह सूरी, फरीद खान अपना, है ना। हु वॉज द मुगल रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? अभी नहीं पढ़ा बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ओके चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये वाला करना है जरा। जो आपका मुगल और जो तिमुरिद कस्टम है ऑफ डिवाइडिंग इनहेरिटेंस अमंग ऑल सन्स, सारे लड़कों में बांटना है, जो भी हमने देखा था, तो वो क्या है? वो है कॉपोर्शनरी इनहेरिटेंस, एक्सक्लूसिव सिंगल लाइन यानी कि सहदायिक, ठीक है, एकल उत्तराधिकार, एकल वंशानुक्रम, या फिर पितृवंशीय। तो सिंगल लाइन सक्सेशन के में तो डिवाइड करना ना होता अगर सिंगल लाइन सक्सेशन होता है। एक्सक्लूसिव में भी ना होता। एक्सक्लूसिव का मतलब है तो सिर्फ एक ही रूल करेगा। इसको बोलते हैं व्हाट? इसको बोलते हैं कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस, सहदायिक, यानी कि उनकी सहायता करो, ठीक है, सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करो, ऐसा टाइप। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, देन मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। कल मिलेंगे सुबह 9:30 बजे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, या 10 बजे मिला जाए। अब बोलोगे रोज़ रोज़ टाइम चेंज करते हो, तो जिनको बैच में एनरोल करना है फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फॉर द डिजिटल नोट्स, फॉर द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, फॉर द क्विजेस, फॉर एवरीथिंग, तो कर सकते हैं। अभी ये प्राइस डिक्रीज है आपका आज तक के लिए, ओके। एंड थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल। किसी कोई डाउट तो नहीं है? कूपन क्या यूज़ करूं? मैं 3.0 का स्टूडेंट हूं, 4.0 लेना है। भाई जाके देख लो, थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो, हैं। लाइव सेक्शन में जाओ चैनल के, जो 2 मिलियन सेलिब्रेशन में जो था वहाँ पे वीडियो में कूपन दिया था। 2.0 3.0 वाले हैं तो बहुत ज़्यादा कम है प्राइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसने रूल किया 30 से 45? 30 से 45 तक रूल, सॉरी 45 से 55, 45 से 55 तक जो बताया तो शेर शाह सूरी के जो बेटे थे उन्होंने रूल किया। जैसे जलाल खान था उसका बड़ा बेटा, उसने रूल किया, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं होता तो मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, किसी का कोई डाउट आउट तो नहीं है? टॉपिक है मुझे दिल्ली सल्तनत पर, ओके।
ओके, ठीक, नोट्स में भी आपको एडिट मिल जाएगा ये। एडमिन जी की बात सुनी जाए, क्या हो गया क्वेश्चन? सर कल से टाइम पे आना। टाइम पे तो आते हैं, 10 AM बता तो देते हैं भाई, थोड़ा ज़रा टेलीग्राम चेक कर लिया करो। ठीक है, वैसे तो 9:30 बजे होता है क्लास, लेकिन हो जाता है 10 बजे कभी कभी, तो कर लिया करो चेक। एटलीस्ट आधे घंटे पहले तो बता ही देते हैं। So batch 4.0 GK and English enough for SSC CHSL 2026? More than enough, more than enough है। ओके, चलिए, थैंक यू। दिसंबर का करंट अफेयर जल्दी आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था मेंस की वजह से, तो मेंस थोड़ा सा आने दो भी, है ना, अभी करवा देंगे आपको। दिसंबर का करंट अफेयर हो जाएगा आपका, ठीक है। दिसंबर का करंट अफेयर कुछ ही दिन में करवा दूंगा मैं, ओके। हाँ, वो इस फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय है, मैत्रेय बोधिसत्व जो पढ़ाया था वहाँ लिखवाया होगा ना, मैत्रेय। ओके, चलो, थैंक